Okay, we are going to see the next 20 questions of current electricity objective assignment. Hope you have tried all these questions twice at least. Okay, let's start with the question number 61. How much work is required to carry 6 microcoulomb charge from the negative terminal to the positive terminal of 9 volt battery? So work done is equal to Q into charge into change of potential. So we'll put the values here. Charge is given or potential difference is given 9 volt. This much is the answer. Alright, next. Eels are able to generate current with biological cells called electroplex. Electroplex in eels are arranged in 100 rows. जैसे 100 rows हैं. Each row stretching horizontally along the body of the fish containing 5000 plaques. ऐसे 5000 है series में. The arrangement is shown in diagram. Watch electroplex. Electroplex has EMF. each electroplex each होगा 0.15 volt and internal resistance 0.25 ohms. ठीक है. Alright. The water surrounding the is complete circuit between the head and its tail. If the water surrounding has the resistance 500 ohm, the current as is can produce in the water is about. तो यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है. उनका नेट ईएमएफ हम निकाल लेंगे, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और नेट एज वी नो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज विद द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में सेम रहते हैं इफ आइडेंटिकल सेल्स आर देयर. तो लेट्स डू दैट. 5000 है सीरीज में, ईच का ईएमएफ 0.15 है तो 750 हो गया और रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो गया. नाउ ये पैरेलल में है, पैरेलल में नेट ईएमएफ तो चेंज होता नहीं है आइडेंटिकल सिचुएशन, बट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी रिड्यूस डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, तो कितना हो रहा है ये 12.50. ये वाटर के रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस 512.5 आई देखो ई नेट अपॉन आर नेट डिवाइड कर दिया 1.5 क्लोज वेरी क्लोज टू 1.5 एम्पियर. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ohm रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट. एक क्लोज लूप ये है, एक केस में करंट ऐसे आएगा. देखो करंट इसमें जो फ्लो होगा पूरा देखो 10 वोल्ट एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे पूरा ड्रॉप हो जाएगा और मोर ओवर जो करंट इधर है, जो करंट यहाँ से चलेगा वो वापस आएगा सेम ब्रांच में सेम करंट. तो इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है. ऐसे इसमें भी जो करंट यहाँ से चला ऐसे होते हुए ऐसे आ जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है. वैसे भी वोल्टेज ये पूरा यहाँ ड्रॉप हो गया, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, तो नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो करंट फ्लो. तो बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं फ्लो होगा. ज़ीरो आंसर. नेक्स्ट वन इज 2 sources of equal EMF are connected to the external resistance R. यहाँ पे डायग्राम में देखो इक्वल है और इंटरनल रेजिस्टेंस उनका R1 R2 है, एक्सटर्नल R है ना. तो R2 बड़ा है यदि है. If the potential difference across the source having internal resistance R2 is 0, then which of the following relation is correct. तो क्या करेंगे, उसका EMF उसका पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला लिखेंगे और दिया है 0 है, वो 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे. लेकिन उससे पहले करंट निकालेंगे. दोनों सीरीज़ में हैं, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस. एक ही लूप में सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, सीरीज में हो जाते हैं. ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी.
जब सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व इट, तो यू विल गेट दिस रिलेशन. जस्ट मिनट, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गई. लेट्स सी नाउ व्हाट इज द कैलकुलेशन एरर. ई तो चला गया है ना, ई हैज गॉन. नाउ सॉल्विंग इट हियर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं. यहाँ तो ई यहाँ से चला गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R, यहाँ पे देखो एरर हुई है. देखो ये किसका हम लोगों ने लिखा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है उसका लिखा है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 यहाँ पुट करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो इफ वी नाउ सॉल्व इट, तो R इज R2 माइनस R1. देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बड़े इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, वो आ जाता है अपना आंसर. छोटे वाले के साथ जो डिफरेंस होता है वो आ जाता है. कॉमन सेंस से बोल सकते हैं R1 माइनस R2 नहीं आएगा, बिकॉज R2 इज ग्रेटर गिवन, देयरफॉर इट विल बी R2 माइनस R1, नॉट R1 माइनस R2. ओके, सॉल्व करने से देखो यही आएगा. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑल आउट क्या किया इसमें हम लोगों ने, करंट निकाल लिया, फिर सेकंड जो बैटरी है जिसका इंटरनेशनल R2 है उसका टर्मिनल पोटेंशियल लिखा, और बोला है कि वो 0 वोल्ट मीटर उसको 0 दिखा रहा है, तो 0 करके सॉल्व कर लिया. तो ये कंडीशन के साथ वो 0 दिखाएगा, है ना. दूसरा जिसका इंटरनेशनल कम है उसका 0 कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए R1 माइनस R2 आएगा यहाँ पर, है ना. R1 माइनस R2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस निगेटिव आ जाएगा फिर बाहर का रेजिस्टेंस. तो इसलिए जिसका इंटरनेशनल ज़्यादा होता है उसमें, उस बैटरी में टर्मिनल पोटेंशियल 0 हो सकता है, वोल्ट मीटर 0 दिखा सकता है. टर्मिनल पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेल ऑफ इंटरनेशनल 1.5 एंड EMF 1.5, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है, सॉरी. ओके, balances 500 centimeter on potentiometer wire. If wire of 15 ohm is connected between the balance point and the cell, then the balancing point will shift. देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये बैटरी है ना, यहाँ पे देखो डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये 1.5 की दी है, इसके इंटरनेशनल भी कुछ है ना. तो ये इन्होंने जो दिया है 15 ओम का जो वायर है बैलेंस पॉइंट और सेल के बीच में, यहाँ कहीं पे हमने कनेक्ट कर दिया है ना. बैलेंस पॉइंट और सेल इसके बीच में कहीं पे, गैल्वेनोमीटर के बाद या गैल्वेनोमीटर के पहले कनेक्ट कर दो. तो कितना शिफ्ट होगा इसमें, क्या होगा जब ये, इसमें तो करंट फ्लो होते नहीं, I इक्वल टू 0 लोअर लूप में, है ना. गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में नहीं होता करंट फ्लो, तो उसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करो या ना कनेक्ट करो, बैलेंस कंडीशन होती है, नो करंट फ्लो, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने या निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता. बैलेंसिंग पॉइंट डजंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच. ठीक है, इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता. बट रेजिस्टेंस हम यहाँ पे एक रखते हैं सेफ्टी रेजिस्टेंस, कहीं ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए ये वाली बैटरी. ठीक है, तो आंसर इज 0. since no current flows in the galvanometer branch, balance point will not shift. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 volt battery and a 15 ohm resistance and a potentiometer of 100 centimeter length all are connected in series. If the resistance of potentiometer wire is 5, then the potential gradient of the potentiometer wire. The potential gradient is potential drop divided by length. तो
पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाए वहाँ वायर का तो लेंथ ऑफ वायर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे मिलेगा, करंट निकालना पड़ेगा आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर से पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। देखो ये डायग्राम देखो, ये पोटेंशियोमीटर वायर का 5 है और ये इधर 15 लगाया, ये 2 वोल्ट है। ये वो वाला लूप बनाया जिसमें करंट फ्लो होता है, मेन लूप जो रहता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल एनसीईआरटी बुक का फाई है, तो वी आर टेकिंग द फाई। फाई इज इक्वल टू वी बाई एल, है ना। ऑलराइट, तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका, और लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, उसी का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। ये भी पोटेंशियोमीटर। अब जो हम करंट निकालते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर V जो पोटेंशियोमीटर की बैटरी होती है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन दिस लूप, कितना है 5 प्लस 15 20 है। यहाँ पे देखो वैल्यू लिख दी हमने डायरेक्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं तो वो भी लेना पड़ता है। वायर का रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 5, उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। दैट्स हाउ इट गोज। तो व्हीकल्स में भी यही सारे पॉइंट यूज होते हैं। यहाँ पर जो करंट है वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट लूप, मैक्सिमम 3 रेजिस्टेंस हो सकते हैं उस लूप में। ऑलराइट, तो ये आंसर आ गया। सेंटीमीटर में है अपना, कन्वर्ट कर लिया उसको, मीटर में आया सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। Daniell cell is balanced on 125 centimeter length of the potentiometer wire. Now the cell is short circuited by resistance 5 ohm, मतलब पैरेलल में लगाया है। शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ पैरेलल में लगा दिया उस सेल को। एंड बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट 100। पहले कितना था 125 पे था, अभी 100 हो गया, क्योंकि वो कुछ करंट उसमें से होगा और टर्मिनल पोटेंशियल बैलेंस होता है बाद में। करंट कंटिन्यूज टू फ्लो इन दैट पर्टिकुलर सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ Daniell सेल, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है अपने पास, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर डिटरमाइनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू L1/L2 - 1 इंटू द शंट रेजिस्टेंस 2 दिया है, L1 125 दिया है, L2 भी दिया है 100, और ये 2 से शॉर्ट सर्किट किया, तो जो भी आंसर आएगा ए आंसर आएगा। ठीक है, 0.5। Next one is, in an experiment to measure the internal resistance of cell, again same topic का question है। It is found that balance point is at length 2 meter when the cell is shunted by 5 ohm, and it is at length 3 meter when shunted by 10 ohm, है ना। है मोर वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस है तो बैलेंस पॉइंट बढ़ता है, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है। तो L1 नहीं दिया ना, तो ठीक है L0, उसको L0 ले लेंगे। L1 को इनिशियल जब शंटेड नहीं था उस समय बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, ई की बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, दैट्स व्हाट। तो 2 इक्वेशन दिए, दोनों को सॉल्व करके जब प्योर ईएमएफ है वो बैलेंस होता है L0, उसको L1 बोलते हैं। यहाँ पर हमने L0 ले लिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, दोनों की इक्वेशन लिखी, N0 निकाल लिया व्हेन देयर इज नो शंटिंग 6, है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया हमने उसके पैरेलल में, उस समय 6 आएगा। वो ईएमएफ के डायरेक्टिव ऑप्शन में होता है। बस फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो तुम्हें फार्मूला याद करके रखना है इसका। यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69। resistance of 4 ohm and a wire 5 meter and resistance 5 ohm are joined in series connected to the cell of EMF 10 volt, internal resistance 1 ohm. The parallel combination of two identical cells is shown here.
फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल ई, ये निकालने हैं। यहाँ पे लिखिए, एक्चुअली यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं होंगे। ऑल राइट, तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन। इस वायर पोटेंशियोमीटर वायर का 5 ओम एंड 5 मीटर दिया है। ये एक और रेजिस्टेंस, एक बैटरी है सॉरी, उसका इंटरनेशनल दिया है। ये एक और रेजिस्टेंस दिया है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स से इसको लगाते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और ये होता है तो हमें करंट निकालना ही पड़ता है, विदाउट दैट वी कैनॉट सॉल्व द क्वेश्चन। तो लूप का कौन सा लूप, ये वाला लूप एक्टिव रहता है हमेशा, एक्टिव लूप विद दिस ऑलवेज सप्लाई द करंट विच हेल्प अस इन गेटिंग दिस बैलेंसिंग लेंथ एंड ऑल, ईएमएफ एंड ऑल। तो ऊपर वाले लूप सिंगल लूप है, ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी इन सीरीज। तो करंट निकालते पहले, या फिर डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करते। देखो दो फार्मूले होते हैं अपने पास ईएमएफ निकालने का, I1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू I सिग्मा L1, या फिर फाई इंटू एल एज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ऐसा एक्चुअली देखा जाए तो फाई जो पोटेंशियल ग्रेडियंट I इंटू सिग्मा होता है, सिग्मा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ऑल राइट, तो देखते I मैंने बताया ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जितने भी 3 मैक्सिमम होते हैं, और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, वायर की लेंथ टोटल, ये बैलेंसिंग लेंथ है ना, ये फाई, या तो फाई निकाल लो उससे अलग से, तो वही बात है। तो नाउ 10 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस टोटल जो है 5 + 4 + 1, इंटरनेशनल 1 है। रेजिस्टेंस वायर की पोटेंशियोमीटर वायर, W स्टैंड पर पोटेंशियोमीटर वायर, उसका रेजिस्टेंस, उसकी लेंथ, और L1 जो है बैलेंसिंग लेंथ है, तो 3 वोल्ट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The resistivity of potentiometer wire is this much and its area of cross section is given, current is given, potential gradient क्या है, potential difference divided by length, potential difference is equal to IR, है ना। करंट निकाल लो फिर से, और रेजिस्टेंस जो है उस वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का, चलो पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L, है ना। तो V इज इक्वल टू IR और R इज इक्वल टू ρL/A, है ना। तो वैल्यू पुट कर देंगे, L तो कैंसिल ही हो गया, I ρA ये तीनों दिया हुआ है। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर के ही हैं सब, फिर से मैंने जैसे बताया ना, ये रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, है ना। क्योंकि दूसरा कुछ और था है नहीं, इसलिए वायर का नहीं लिखा। जब 2 रेजिस्टेंस होते तो वायर का भी मेंशन करना पड़ता। नेक्स्ट वन इज 71। इन द सर्किट शोन meter base is in its balancing state. The meter base wire has a resistance 0.1 ohm per centimeter. The value of unknown resistance is X and current drawn from the battery of negligible resistance is, तो X निकालना है एंड करंट निकालना है। तो बैलेंसिंग कंडीशन यूज करेंगे, X/40 इज इक्वल टू 6/60, है ना। तो X आ जाएगा बैलेंसिंग कंडीशन का, कितना आ रहा है 4, तो ये 4 और ये 6, तो टोटल 10 ओम हो गया था। इसका भी दिया है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, टोटल 100 सेंटीमीटर की है, तो 0.1 इंटू 100 इज 10, तो इसका भी 10, इसका भी 10, है ना। ये दो ऐसे 10, और ये गैल्वेनोमीटर तो निकल जाएगा। 10 इन पैरेलल विल बिकम 5, तो करंट ड्रॉन इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, 5/5 1 आ जाएगा। पैरेलल में है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, R1 R2 अपन R1 + R2 होता है ना, तो वो वाले फार्मूले से दोनों 10 थे तो 5 आ गया। ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R से 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Potentiometer having the potential gradient 2 is used to measure the difference of potential across the resistance of 10 ohm. If the length of 50 centimeter of potentiometer wire is required to get the null point, the current passing through the 10 ohm resistance. तो ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है, बट ऐसा यूनिट में नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा मिली एंड सेंटी को। 10 ओम की रेजिस्टेंस दिया है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। जो कि 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है ये वाला रेजिस्टेंस। करंट निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ V इज इक्वल टू 5 इंटू एल है ना, जैसे ये एक्चुअल में फार्मूला ऐसे लिखते हैं। अभी वायर है तो बैटरी नहीं है, तो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए एक वायर का पोटेंशियल, वायर को बैलेंस किया जा रहा है, उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है ना, पार्ट ऑफ द सर्किट है वो करंट फ्लो हो रहा है, उसको हमें निकालना है, उस पर्टिकुलर वायर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो V1 विल बी 5 इंटू L1, 5 निकाला ऊपर से हमने, बैलेंसिंग ने 0.5 है तो ये 0.1 आ गया है ना। ऑल राइट, तो ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बार है, V बाई आर, उस वायर का रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 दिया था, 0.1 से डिवाइड 0.1 को डिवाइड किया 10 मिली एम्पियर। ऑल राइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, हमने तो जो उसके पर्पज सीखे डिटरमाइनिंग द EMF एंड डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अलावा है ये, है ना। किसी दूसरे वायर, किसी दूसरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, कुछ पार्ट ऑफ द वायर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, उसमें भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको एज गुड एज बैटरी मान के उतने पार्ट का निकालना है, ठीक है। तो उसको बैटरी समझ लो, ये जो रेजिस्टेंस है वो किसी तीसरे पार्ट का सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उतने पार्ट का हमें रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इन प्लेस ऑफ यूजिंग द बैटरी हियर, है ना, यहाँ पे देखो, तो ये नहीं है कुछ सर्किट, कुछ ऐसा कुछ सर्किट है, जस्ट देखो यहाँ पर कुछ सर्किट है, कुछ और सर्किट है, उसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ तक का ये यहाँ लगा दिया, और ये इतने पार्ट का जो पोटेंशियल होगा उतना ही, इसका भी बैलेंसिंग नेट मिलेगी हमें, ऐसा है। ये थोड़ा सा नया टाइप क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट वन इज regular question of potentiometer. AB is the potentiometer wire of length 100 centimeter and its resistance is 10. It is connected in series with the 40 and battery of EMF 2 volt and negligible internal resistance if the source of unknown EMF E is balanced by 40 centimeter of the length potentiometer wire, the value of E निकालना है, ठीक है। तभी ये रेजिस्टेंस होने की वजह से हम डायरेक्ट E1 बाई E2 फार्मूला नहीं लगा सकते। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता ना तो दिस वन बाई दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस वन बाई दिस लेंथ, ठीक है। बट ऊपर रेजिस्टेंस है तो फिर हमें करंट निकालना पड़ता है, और फिर हम वो फार्मूला V इज इक्वल टू I सिग्मा L या फाई इंटू एल वाला फार्मूला, तो दोनों में से कोई फार्मूला एक ले लो। ये E1 इज इक्वल टू I सिग्मा L, तो I करंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला, ऊपर वाली जो बैटरी है पोटेंशियोमीटर डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वाली बैटरी हमेशा करंट बेचती सर्किट में, तो इसी का वोल्टेज आएगा। ये तो बेचती नहीं, इसका तो वोल्टेज हमें निकालना ही है इनफैक्ट। और सिग्मा क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस का वायर का रेजिस्टेंस एंड लेंथ उसकी, ये बैलेंसिंग लेंथ है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, क्वेश्चन आंसर आ गया। ये फार्मूला निकालने के इनफैक्ट फाई इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा मैंने पहले बताया, ठीक है। नेक्स्ट वन,
the length of wire of potentiometer is 100 centimeter and EMF of its standard cell is E. It is implied to measure the EMF of battery whose resistance is this if the balancing point is L is equal to 30. तो अभी देखो ये इसमें जो है ना, जो मैं ऊपर पॉइंट बता रहा था वो ये सिचुएशन है अभी। ये 30 बैलेंसिंग पॉइंट है, इसका ये 100 है और ये E है, ठीक है, और ये E1 है ना। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी ड्रॉप नहीं है इसमें, नहीं यहाँ पे कोई ड्रॉप है, न इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो अभी हम E1/E2 का फार्मूला लगा सकते हैं। देखो E1/E इज इक्वल टू L1, L1 इतना ही है बैलेंस है, हमें E1 निकालना है। तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ और E उसका कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, पूरा 100 पे ड्रॉप हो रहा है। L2 इज अच्छा यहाँ पे बनाया तो है मैंने, चलो ठीक है, ठीक। दिस इज E1/30 या फिर E1/E2 इज इक्वल टू इसकी बैलेंसिंग लेंथ और इसका इसके कितने लेंथ में ड्रॉप हो रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह पे कुछ इसका नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो होता ही नहीं। इसका दिया होता तो ऊपर वाला मेथड करंट निकालना पड़ता है, I × सिग्मा × L1 करना पड़ता, ठीक है। तो दिस इज इजियर। In the circuit shown here, if the potential at the point B is 0, then potential of point A and D are given as, इसमें से ऑप्शन ढूंढना। तो देखो यहाँ का ये 0 है और यहाँ से करंट आ रहा है 1 एम्पियर का। तो VA माइनस पोटेंशियल ओम्स लॉ लगा, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू I × R। तो B तो 0 ही है, तो A मिल गया, ठीक है। अभी हम किरचॉफ लॉ फॉर द पार्ट ऑफ द लूप लगाते हैं। देखो A से चले इधर, A VA करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो -IR, ये दोनों ऐड कर लो एक्चुअली। माइनस ओके बी से, सॉरी बी से चले ना, होल्ड ऑन। तो बी का यहाँ से चलो, यहाँ से, बिकॉज जो हमें नोन है प्रॉपरली, यहाँ से चलेंगे तो फिर हमें ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बाकी पॉइंट भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो बी से पता है ना, बी से स्टार्ट करते हैं। तो VB इज 0, -IR, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले बाहर तो 2, और प्लस माइनस होने के बाद यहाँ D पे पहुँच गए तो VD। ये दिस इज द वे टू अप्लाई द किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द पार्ट ऑफ द लूप। सी द वीडियो लेक्चर फॉर दिस, ओके। तो VD इज इक्वल टू ये आ गया -0.5 वोल्ट, ठीक है। चलो फिर, तो किरचॉफ सेकंड लॉ हमने पार्ट ऑफ द लूप के लिए यूज़ किया, यहाँ से स्टार्ट किया 0, पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, प्लस माइनस करते चले जाते हैं, लास्ट में इज इक्वल टू VD। करंट की डायरेक्शन में जाते तो -I × R, बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलते वही साइन रिटेन किया जाता है। पॉजिटिव से बाहर निकले 2 वोल्ट की बैटरी है, +2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ N cells whose EMF varies directly with the internal resistance as per the equation this. En is equal to 1.5 Rn are connected as shown in the figure, the current I in the circuit, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस बैटरी के नंबर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग करंट निकालेंगे E नेट अपॉन R नेट। तो E नेट कितना हो जाएगा, 1.5 कॉमन लिया, फर्स्ट बैटरी का R1, सेकेंड का R2 एंड Rn, और सीरीज़ में ही R नेट कितना हो जाएगा, R1 + R2 + Rn, ऐसे लिख दिया। तो करंट इज इक्वल टू E नेट अपॉन R नेट, तो ये पूरा टर्म डिवाइड हो जाएंगे तो 1.5 एम्पियर बचेगा। ऑलराइट, इन द shown arrangement of experiment of the meter base, if AC corresponding to null point
corresponding to null deflection of galvanometer is x. What would be the value if the radius of the wire is doubled? इसकी रेडियस डबल कर दिया ना, थिक कर दिया इसको। तो रेडियस डबल करने से मतलब दोनों तरफ इफेक्ट होता है, यहाँ भी। तो रेजिस्टेंस इधर का भी चेंज होता है, इधर का भी। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वाला जो टर्म आता है सिग्मा, दोनों तरफ वाला कैंसिल हो जाता है। तो अपना बैलेंसिंग लेंथ जो है उसकी रेजिस्टेंस, उसकी जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करती, दोनों तरफ से चेंज होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ वायर रहती है वो, है ना। जैसे R1/R2 विल बी L1/L2, है ना। ये जो R1 है ऊपर का, इसमें जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट, वो कैंसिल हो जाता है ना। इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर में, लेकिन बैलेंसिंग पॉइंट चेंज हो जाएगी, वहाँ पर करंट चेंज होगा ना, I इंटू सिग्मा जो है वो भी चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा। तो वहाँ पे आंसर डिफरेंट आता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विच S is closed in the circuit shown in the figure, current passing through it। जब इसको हमने स्विच बंद कर दिया तो करंट कितना है? अगर हमें ये V मिल जाए तो करंट निकाल सकते हैं। ये तो ज़ीरो होगा अर्थिंग का। क्या करते हैं इसमें, देखो किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हैं। समझ, हमने एज्यूम किया कि करंट जो है I1 इधर से, I2 इधर से, I3 इधर से है। हमने एज्यूम कर लिया कि सारे करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहे हैं। तो उस लॉजिक से ओम्स लॉ लगाएंगे, 20 - V अपॉन R1, है ना। फिर इधर से 5 - V अपॉन दिस रेजिस्टेंस, 0 - V। तो किरचॉफ लॉ का हमने I1 + I2 + I3 लिया। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम ओम्स लॉ लगा के V निकाल लेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा V। तो फिर से ओम्स लॉ लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो हमने एज्यूम किया I1 + I2, एक में करंट I1 है, दूसरे में I2 थे। तो इसके लिए देखो 20 - V ओम्स लॉ, I = V/R। तो 20 - V, इसका रेजिस्टेंस 2 है। ये वाला 0 से V की तरफ आ रहा है। हमने डायरेक्शन दिखा दी इसमें, देखो ऐसे। तो जो हमने डायरेक्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें वो दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला पोटेंशियल हाई लेना पड़ेगा, इधर ये लेना पड़ेगा, इधर ये हाई लेना पड़ेगा, V को कम लेना पड़ेगा। तो वो फिर से वही 5 - V अपॉन। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो अपना V 9 वोल्ट आएगा। तुम्हें डाउट आएगा अगर सर ये तो V इससे ज़्यादा होगा, तो ठीक है, फिर तुम ऐसा एज्यूम किया तुमने, फिर करंट की डायरेक्शन इधर लिख देना, फिर से वो V आएगा, है ना, प्रॉपर आ जाएगा। बट हमें पता नहीं रहता तो हम एक एजम्पशन कर लेते और अपना आंसर फिर अकॉर्डिंग टू दैट सही ही आता है हमेशा, क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल लिया, उसी के अकॉर्डिंग वो किया सब कुछ। तो 9 वोल्ट आ गया। बस अभी पता लग गया ये 9, ये 0 ओम्स लॉ से करंट निकाल लेंगे इसमें। 9 - 0/2 4.5 एम्पियर। तो इसमें हमेशा ऐसे ही करो, इसको एज्यूम कर लो कि ये सबसे कम पोटेंशियल पे है, सबसे कम, इससे सारे करंट फ्री इधर फ्लो होंगे। तो वो V मिल जाएगा, फिर हम अपना फिर से सेपरेट इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हैं जो भी करंट चाहिए। अब देखो जैसे 9 मिला, ये 9, तो इसमें करंट ये 9 है, ये 5 है, एक्चुअल में करंट इधर जाएगा। तो बाद में हम निकाल सकते हैं करंट की एक्चुअल डायरेक्शंस। द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इन द एडजेसेंट डायग्राम विल बी। इसकी रीडिंग निकालनी, अगर हमें इसका ये पोटेंशियल मिल जाए, ये मिल जाए, है ना, तो निकाल सकते हैं। तो ये आइडियल है, तो इसमें करंट तो जाएगा नहीं। अभी ये एक सिंगल लूप जैसा हो गया ये, ठीक है। तो करंट निकाल दिया इसमें हमने। सिंगल लूप में आसान होता है, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, किरचॉफ लॉ से भी निकाल सकते हैं। तो करंट इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो देखो ये ऐसे जा रहे हैं, 10 वोल्ट की बैटरी ऐसे, और ये इधर ये अपोज कर रही है ना, इसका दोनों के पॉजिटिव एक तरफ है। ये इधर करंट भेजने की कोशिश करे इधर, तो इसलिए माइनस कर देते हैं उसको जो अपोजिशन में होती है। डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 30। तो करंट मिल गया हमें इस डायरेक्शन में, प्लस आ गया इसी डायरेक्शन में। बस फिर हम किरचॉफ
इसका सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से वी ए, फिर इधर गए प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई आर हो गया। नहीं, यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसा जा रहा है क्या? ठीक है, चलो ऐसा जा रहा है। तो वी ए माइनस 10 वोल्ट और ये तुम्हारे करंट के अपोजिट करंट ऐसे आ रहा है, तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस आई आर, और यहाँ से निकले नहीं, बस यही इतने के लिए लगा रहा है, दैट्स ऑल। यहाँ पे पहुँच गए तो वी एन, यहाँ से स्टार्ट किया वी ए प्लस माइनस करते चले गए, इसी को लास्ट में क्या बचा वी एन। ये इसको किरचॉफ सेकेंड लॉ पार्ट ऑफ द सर्किट के लिए भी बोलते हैं। प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चन किए हमने ड्यूरिंग आवर लेक्चर्स। राइट, यहाँ से देखो प्लस माइनस सॉल्व कर लिया इसको, वी ए माइनस वी एन इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इस लूप में करंट निकाल लिया, फिर किरचॉफ लॉ लगाया, यहाँ से स्टार्ट किया वी ए, फिर इधर गए माइनस 10 वोल्ट, फिर करंट तो ऐसे आ रहा होगा, है ना, तो अगेंस्ट करंट ऐसे आ रहा है, तो अगेंस्ट द करंट गए, इसलिए अगर हम ऐसे भी जा सकते थे, देखो इधर से गए वी ए, करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर हो जाएगा, और ये -4 इज इक्वल टू वी एन, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, 8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट है। For a cell, graph between potential difference V across the terminals of cell and current I is drawn. The EMF and the internal distance of cell निकालना है। ठीक है, तो ये करंट है इधर और ये वोल्ट दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो इससे हमें आइडिया लगेगा बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। देखो ये फार्मूला होता है डिस्चार्जिंग के लिए, उसके साथ मैच हो रहा है ये ग्राफ। ठीक है, करंट बढ़ने से एक सिचुएशन ऐसे थी, ये इसके इक्वल हो गया तो टर्मिनल पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला यूज़ तो यही होगा डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का। जब हमने करंट इज इक्वल टू 0 लिया यहाँ पर, तो पोटेंशियल कितना है 2, तो V इज इक्वल टू 2। तो ये फार्मूला याद कर लो, डिस्चार्जिंग में मोस्टली डिस्चार्जिंग के ही क्वेश्चन आते हैं, और यू हैव टू लर्न दिस। टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू EMF माइनस आई द करंट, आर स्मॉल आर इज द इंटरनल डिस्टेंस। तो ग्राफ से हमने देखा व्हेन I इज 0 V इज 2, तो इसमें वैल्यू पुट करके E मिल जाएगा हमें। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में भी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, करंट कितना है 5, पोटेंशियल ड्रॉप होकर पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल 0 हो गया। देखो यहाँ पे आ गए, करस्पॉन्डिंग टू दिस V इज 0, तो व्हेन I इज 5 V इज 0। फिर से वापस वही वैल्यू पुट कर दी इसमें, V 0 है, EMF हमने निकाल लिया ऊपर से 2 माइनस 5R, तो R इज इक्वल 2/5। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। दैट्स ऑल टुडे। We'll continue in next lecture. We'll continue with some more questions of this. Thank you.